भाभी चलिए ना बाहर, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और कितनी देर लगाएंगी? ऐसा ना हो जब तक हम वहाँ पहुँचे पता चला दुल्हन की विदाई हो रही है। अरे क्या हुआ, ये सर पकड़कर क्यों बैठी हैं आप? प्रिया प्लीज़ बाहर ये बात किसी को मत बताना। क्या मत बताना? वो मम्मी जी मेरे लिए जो सोने की चांद वालियाँ लाई थी ना, वो कहीं भी नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? जहाँ भी आप सारा गोल्ड रखती हैं उनमें ठीक से देखिए। जल्दबाजी और घबराहट में कई बार हमें सामने रखी चीज़ भी दिखाई नहीं देती। मैं 4 बार सब कुछ खंगाल चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अच्छा घबराइए मत, मैं चेक करती हूँ। भाभी सच में नहीं है यहाँ तो। इसके अलावा और कहाँ रखती हैं आप? बस इसी अलमारी में तो रखती हूँ। अब क्या होगा प्रिया? आप टेंशन मत लीजिए भाभी। सबसे पहले तो अपना मेकअप ठीक कीजिए और कोई दूसरी इयररिंग्स पहन लीजिए। अगर मम्मी पूछे कि नई बालियाँ क्यों नहीं पहनी तो बोल देना वो ठीक से लॉक नहीं हो रही थी। प्रिया अपनी भाभी रागिनी को बहुत सम्मान देती, वहीं रागिनी भी अपनी ननद प्रिया को बहुत चाहती, लेकिन अपनी सास सुजाता जी से उनके तेज स्वभाव की वजह से डरा करती थी। उसे डर सताने लगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि उससे बालियां कहीं खो गई है तो भगवान ही जाने उसे कितनी बातें सुननी पड़ेगी। कोई नकली बालियां तो खोई नहीं थी, पूरे 2 तोले की थी। अभी हाल ही में शादी की पहली सालगिरह पर ही तो गिफ्ट की थी उन्होंने। तैयार होने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसका। दिमाग में शक के घोड़े दौड़ने लगे। आज सुबह रानी आई थी उसके रूम में सफाई करने, कहीं उसके हाथ तो नहीं? वो ऐसा नहीं कर सकती, बहुत ईमानदार है। वो तो 10 सालों से काम कर रही है, लेकिन किसी की नीयत का क्या भरोसा। रमेश काका भी तो आए थे, घर का कोई बाहरी काम हो वही करते। कहीं वो तो नहीं? गिफ्ट भी तो उनके सामने मिला था। वो तो सभी के भरोसेमंद है, लेकिन ऐसे ही उल्टे सीधे विचारों की उधेड़-बुन में खोई रागिनी को जैसे किसी ने पकड़कर अपनी तरफ खींचा। कब तक ऐसी ही उन बालियों के शौक में डूबी रहोगी मेरी जान? टेंशन छोड़ो और ये लो अपनी बालियां। सामने पति रवि को देख वो चौंक गई। क्या? ये आपके पास कब, कैसे? आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे ना। सांस तो लो जरा, सब बताता हूँ। कल जो मीटिंग होने वाली थी वो कुछ कारणों से 2 दिन डिले कर दी गई। अब तुम्हारे बिना वहाँ अकेले मेरा मन नहीं लगता। रुक कर क्या करता, इसलिए शाम की फ्लाइट पकड़कर सीधा आ गया। चलिए आप भी रेडी हो जाइए, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। लेकिन ये तो बताइए कि ये मिली कहाँ आपको? मेरी तो जान ही निकल जा रही थी। देखो रागिनी, अगर तुमने चीज़ों को समय से अपनी सही जगह रखने वाली मेरी नसीहत मान ली होती तो आज इस टेंशन से पाला ना पड़ता तुम्हारा। कल शाम जब तुम इन्हें पहनकर देख रही थी तो तुमने इसे ड्रेसिंग पर ही रख दिया। मैंने बोला भी कि वापस अपनी जगह रख दो, पर तुमने कहा रख दूंगी, कहाँ भागे जा रही है। मैं चुप हो गया। फिर तुम डिनर रेडी करने चल दी। मैं समझ गया तुम्हें अब ध्यान आने से रहा, क्योंकि तुम ऐसा कई बार कर चुकी हो। फिर मैंने इन्हें मम्मी को दे दिया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे निकलना था। संयोग देखो, हमारे रोज़ दिन में एक बात ज़रूर होती है, लेकिन आज नहीं हुई, वरना बात निकल ही जाती। आज जरा भी टाइम नहीं मिला, उल्टा तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था अचानक आकर। क्या मम्मी को आपने ये क्या किया? पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी वो मुझे लेकर, पर उन्होंने मुझे अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? अरे रागिनी, तुम मेरी मम्मी को जितना खड़ूस समझती हो उतनी भी नहीं है वो। हंसते हुए रवि बोला। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना रागिनी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कभी बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन रवि, गलती मेरी, और मैं इस चक्कर में बेचारी रानी और रमेश काका पर शक कर बैठी। फिर दोनों रेडी होकर बाहर निकलते हैं। रागिनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर सामने सुजाता जी जो खड़ी थी, वो डर के मारे नजरें नहीं उठा पा रही थी। तभी सुजाता जी पास आई और उसका चेहरा हौले से ऊपर उठाते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर कैसे खिल रही हैं ये बालियां। रागिनी तो उन्हें हिटलर समान समझ रही थी, पर वो तो नरम दिल निकली। सुजाता जी बोली, रागिनी बेटा, तुम तो जानती हो अभी जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब मेरी खास सहेली की बेटी की शादी में, तो सुबह से लेकर पूरा दिन मैं वहीं थी।
बस इसीलिए तुम्हें ये बालियां वापस नहीं दे पाई। वो तो रवि को देख मुझे याद आया, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम थोड़ा चीज़ों को संभालना सीख लो। आखिर मेरे बाद इस घर की बागडोर तुम्हें ही अपने हाथों में लेनी है। चिंता मत करो, इतनी जल्दी जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर नहीं डालूंगी। रागिनी के आंसू छलक आए। ये देख सुजाता जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। आखिर वो उसे बहुत चाहती थी, लेकिन जताती ना थी। अच्छा ही हुआ जो आप रागिनी को ये देना भूल गई, वरना मुझे इसके चेहरे पर उड़ी हवाइयाँ देखने का मौका कैसे मिलता। चांद बाली ना हुई, मुसीबत हो गई। रवि ने रागिनी का मूड ठीक करना चाहा। रागिनी ने जहाँ रूठते हुए मुंह मरोड़ा, वहीं सभी के चेहरों पर हंसी छा गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।